आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है हाउ टू स्टडी यानी ओल्ड कॉइन और आईसीओ। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो हिडन जेम्स, किन बातों की वजह से उसको हिडन जेम बोला जाता है, उसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जो कि उसको हिडन जेम बना देती हैं, और कौन से ऐसे ओल्ड कॉइन में वो कौन सी ऐसी क्वालिटीज होती हैं अगर वो उसमें पाई जाए तो हम कह सकते हैं ये एक अच्छा कॉइन है, हमें ये प्रॉफिट दे सकता है। या अगर किसी आईसीओ को हम स्टडी करते हैं तो हमें कैसे पता चले कि वो एक आईसीओ अच्छा है या फ्रॉड आईसीओ है। ये सारी बातें इस वीडियो में मैं कवर कर दूंगा, क्योंकि ये एक फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट है, आपको जानना भी जरूरी है। इसके लिए मैं आपको एक बात बता दूं, आपको तरीका तो मैं बता दूंगा, लेकिन अगर आप इसके साथ 10 से 12 कॉइन्स को स्टडी नहीं करोगे, जो टॉप 10 वाले हैं कॉइन्स जो है ना ऊपर वाले, उसको स्टडी नहीं करोगे तो आप परफेक्ट नहीं होगे। तरीका तो आपको आता होगा लेकिन आपकी प्रैक्टिस ना होगी तो फिर आप कॉइन को सिलेक्ट करने में गलती कर सकते हो। उसके लिए आपको कोई भी जो 20-25 कॉइन है, आपको उनको स्टडी करना होगा, और इन ट्रेडिंग टिप्स एंड ट्रिक्स को जो मैं बताने वाला हूँ इसको जहन में रख के स्टडी करना है। तो तब आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आप न्यू कॉइन को कभी भी देखोगे, किसी नया कॉइन जो मार्केट में आता है या आईसीओ आता है, आपको फौरी समझ लग जाएगा कि ये एक अच्छा आईसीओ या अच्छा कॉइन या अच्छा हिडन जेम है या नहीं है। टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले जब हमने जाना था, जैसे कोई आईसीओ में करना हो तो ऑब्वियसली आप आईसीओ की वेबसाइट पे जाओगे ये देखने के लिए। ऑब्वियसली वेबसाइट पे जाओगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर कोई आप हिडन जेम को हिडन जेम क्यों बोला जाता है, कि ऐसा कॉइन जो जिसमें बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल हो लेकिन अभी यूट्यूब पे वो नहीं आया हो, किसी यूट्यूब ने उसके बारे में ना बताया हो, और उसकी प्राइस भी कम हो, चाहे ज्यादा भी हो प्राइस, उसको हिडन जेम बोला जाता है। कि वो फेमस नहीं होता लेकिन वो होता है एक हीरा है, एक जेम है। उसको जब आप स्टडी करते हो आपको लगता है कि मोस्टली चीजें इसमें पॉजिटिव है तो ये हमें प्रॉफिट दे सकता है। यूट्यूब पे वो इसलिए नहीं आता क्योंकि वो एडवर्टाइज के लिए यूट्यूबर्स को पैसे नहीं देते, और यूट्यूबर अगर किसी कॉइन के बारे में बोलते हैं तो ओब्वियसली वो उनसे इथेरियम कॉइन या बिटकॉइन लेके ही बोलते हैं। तो ये जो हिडन जेम्स होते हैं इनका प्रोजेक्ट तो अच्छा आता है लेकिन इनकी एडवर्टाइज नहीं हो पाती है सम टाइम, या हुई भी होती है तो अब लोगों ने इसके बारे में बोलना छोड़ दिया होता है, या आप लोगों की नजर ही उस पर खुद से पड़ती है तो आपको फाइंड आउट होता है कि ये एक हिडन जेम है। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं हिडन जेम के। हिडन जेम जो दुनिया से छुपा हुआ हो उसको हिडन जेम बोलते हैं। स्टडी करने का तरीका आईसीओ का, हिडन जेम का, या किसी कॉइन का, या कोई कॉइन न्यू में आता है, सबका सेम होता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सपोज करें ये एक्सपायर की मैं दो कॉइन आज मैंने लिए हैं, एक तो बहुत अच्छा कॉइन है और एक शिट कॉइन है जिसे हम बुरा कॉइन कह सकते हैं। दोनों की एग्जांपल में आपस में कंपेयर एंड कंट्रास्ट करूंगा तो आपको समझ लग जाएगी कि कॉइन में देखा क्या जाता है। सबसे पहले आप कॉइन मार्केट कैप में आओगे, अगर तो वो उस पर हिट हो चुका हो, अगर नहीं हिट हुआ होगा तो ऑब्वियसली वो आईसी होगा। आप उसकी वेबसाइट पे जाएं, वेबसाइट पे जाके क्या चीजें आपने देखनी है आइए देखते हैं। सबसे पहले आप देखोगे उसकी टोटल सप्लाई कितनी है। आईसीओ वाली वेबसाइट पे भी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको कॉइन मार्केट कैप पे अगर कोई लिस्ट हो चुका एक्सचेंज पे वहां भी आपको मिलेगी टोटल सप्लाई। जो मोस्टली अच्छे वाले कॉइन्स होते हैं, अच्छे वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनकी 50 करोड़ से कम सप्लाई हो उनके प्राइस बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जितनी ज्यादा टोटल सप्लाई ज्यादा हो गई, जैसे ट्रोन कॉइन हो गया बहुत ज्यादा सप्लाई है, बीसीएन कॉइन की बहुत ज्यादा सप्लाई है, और उसके अलावा हॉट कॉइन की बहुत ज्यादा सप्लाई है, तो इनके जो चांसेस होते हैं प्राइस के फ्यूचर में बढ़ने के इतने ज्यादा नहीं होते, वो सेंट्स में ही रहते हैं, साल हा साल सेंट में रहते हैं। अगर कोई टीम काम करना छोड़ देती है तो होता क्या है कि वो वही सेंट पे डेड हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखें टोटल सप्लाई के बाद सर्कुलेटिंग सप्लाई, जितनी टोटल सप्लाई के करीब होगी ना, इसका मतलब मार्केट में उतना ही ज्यादा हमें प्राइस में भूचाल देखने को मिल सकता। होता क्या है, पीछे एक इकोनॉमिक्स का रूल होता है, जब किसी चीज की डिमांड बढ़ जाती है तो ऑब्वियसली उसकी सप्लाई कम हो जाती है, और जब सप्लाई कम होती है तो कीमत बढ़ती है, प्राइस बढ़ती है। अब सर्कुलेटिंग सप्लाई टोटल सप्लाई के अगर इक्वल हो जाती है, इसका मतलब इसकी डिमांड बढ़ चुकी है। सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो अब मीन के नहीं है, अब वो सारे के सारे सर्कुलेटिंग में है। तो ओब्वियसली जब ये ऐसा होगा जैसे बिटकॉइन के ज्यादा से ज्यादा कॉइन सर्कुलेटिंग में प्राइस बढ़ती जा रही है, इस तरह ही जब ये सर्कुलेटिंग सप्लाई ज्यादा हो जाती है, इसके इक्वल के करीब पहुंच जाती है ना, तो हम कह सकते हैं अब इसकी प्राइस ज्यादा हो सकती है। तो इसके बाद वॉल्यूम देखा जाता है कि 24, और वॉल्यूम कितना है, जितना ज्यादा उतना ही अच्छा होता है। मार्केट कैप भी जितना ज्यादा अच्छा उतना ही अच्छा होता है। अभी एक्सपायर का हम देख लेते हैं कि इसको मैंने क्यों चुना, क्योंकि इसके अंदर हर एक अच्छी चीज है। इसको आप हिडन जेम भी कह सकते हो, इसको आप कॉइन स्टडी भी कह सकते हो। सपोज करें कि ये एक आईसीओ है,
आप इसको आईसीओ भी समझ सकते हो। अभी आप आईसीओ की वेबसाइट पे जाने लगे हो और आपको देखते हो, आपको एक लिंक मिलता है कि ये आईसीओ में इन्वेस्ट कर लें। अब उस आईसीओ में आपने करना क्या होगा, फर्क क्या होता है एक आईसीओ वाली वेबसाइट में और एक कॉइन मार्केट वाली वेबसाइट में। सारी वेबसाइट वही होती है, यहाँ पे सिर्फ लिखा होता है इतना टाइम रह गया, इतनी फीस है, इतने कॉइन मिलेंगे, इतना पर आपको मिलेगा। वो सारा के सारा आपको परचेजिंग प्लान बताया जाता है आईसीओ वाली वेबसाइट में। जब ये कॉइन पे लिस्ट हो जाते हैं ये एक्सचेंजेस पे, तभी वो इन्फॉर्मेशन हटा दी जाती है और सिंपल ये वाली एक ऐसी वेबसाइट रह जाती है। सिंपल इज दैट। उसमें सबसे पहले जो ओपनिंग लाइंस को देखा जाता है कि ओपनिंग लाइंस जो होती है ना उसमें सब कुछ बताया जाता है। उस ओपनिंग लाइन में आपने तो ये देखना है कि क्या रियल लाइफ में उसका कोई पर्पस है। ठीक है, पर्पस होने के बाद क्या इसके कोई मार्केट में कंपेटिटर्स हैं। अगर कम कंपेटिटर हो तो प्राइस ज्यादा बढ़ सकती है फ्यूचर में। आगे मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। इसका जो ओपनिंग लाइन है, वी आर बिल्डिंग द वर्ल्ड फर्स्ट ब्लॉकचेन बेस्ड स्पेंड मैनेजमेंट सिस्टम। आप कोई भी बिजनेस ओपन करते हो, स्पेंड मैनेजमेंट आपको हमेशा आपके किसी चीज पे, मशीनरी पे जो पैसा खर्च कर रहे हो, जो आप इंप्लॉइज पे पैसा खर्च कर रहे हो, उनको तनख्वाहें दे रहे हो, सैलरीज दे रहे हो आप, उसके अलावा ऑफिस की मैनेजमेंट के लिए आप पैसे दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे रहे हो, तो उसके लिए उसको बोलते हैं स्पेंड मैनेजमेंट सिस्टम। ओबियसली हर बिजनेस को चलाने के लिए कुछ ऑपरेशनल कॉस्ट होती है, कुछ स्पेंड होती है, कुछ तो उस पर चूंकि ये हर बिजनेस में ऑपरेशनल मैनेजमेंट होती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रियल लाइफ में इसका एक पर्पस है। स्पेंड मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो हर बिजनेस का पार्ट है। तो हम कह सकते हैं कि फ्यूचर में जब सारे के सारे बिजनेस ब्लॉकचेन पे आएंगे तो उनको इस कॉइन की जरूरत पड़ेगी, और जब जरूरत पड़ेगी सर्कुलेटिंग सप्लाई बढ़ेगी तो कीमत भी बढ़ेगी। ठीक है, जब बहुत ज्यादा बाइंग ऑर्डर लगती है तो ऑब्वियसली आपको भी पता है कि प्राइस ऊपर जाती है। तो ऑब्वियसली ओपनिंग लाइन में हमें ये पता चल गया कि एक स्पेंड मैनेजमेंट है उस पे है, और ये एक रियल लाइफ केस कॉइन भी है, तो आपको सारा पता चल जाएगा। और दूसरी बात ये होती है कि वेबसाइट देखी जाती है कि क्या वो प्रोफेशनल वेबसाइट है। ऐसा तो नहीं है कि जैसे आप और मैं वेबसाइट बना दें, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन डाल दें तो कोई भी प्रोफेशनल टच ना नजर आ रहा हो, तो आप समझ जाओगे, वहां से भी समझ जाओगे कि ये शायद किसी को थोड़ा सा आता हो वेबसाइट डिजाइन करना, उसने बना दिया, शायद ये अच्छा आईसीओ या अच्छा कोई नहीं है। अब ये देखें कितनी प्रोफेशनल वेबसाइट है, ये देखें। ठीक है, उसमें आप देख के पता चलता है कितनी प्यारी बनी हुई है, कितना प्रोफेशनल वे से ये बनाया गया होगा, सारा कुछ इसमें बताया गया है। इसके बाद होता है कि एडवर्टाइज किन चैनल्स पे की जाती है। यानी कि कॉइन टेलीग्राफ जो होता है वो एडवर्टाइज के लिए परफेक्ट है। फोर्ब बेस्ट है, बिटकॉइन डॉट कॉम बेस्ट है, बिटकॉइन डॉट कॉम बेस्ट है, इंटरप्रन्योर बेस्ट है। ठीक है, इनमें से दो तीन नाम नजर आने चाहिए किसी भी आईसीओ में, किसी भी कॉइन में, किसी भी हिडन जेम में। ये समझ ले कि हिडन जेम है जिसकी मैं आपको बता रहा हूँ, स्टडी करना बता रहा हूँ, स्टडी कैसे करें, सारी बातें इसमें कवर हो जाएंगी। ये देखें फोर्ब का नाम आ गया। ये आपको कैसे पता चलेंगे, मुझे कैसे पता चला फोर बिटकॉइन को, बिटकॉइन डॉट कॉम, इंटरप्रन्योर। जब आप किसी अच्छे कॉइन्स को देखोगे ना तो उसमें ये बार बार आपको नाम नजर आएंगे, बार बार नजर आएंगे। इसलिए मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि आप बार बार देखोगे, दूसरे कॉइन की स्टडी करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलती जुलती नजर आएंगी। जब आपको मिलती जुलती नजर आएंगी तो आप समझ जाओगे उस अच्छे कॉइन में जो मार्केट में अभी बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है, तो वो उसमें भी यही क्वालिटीज थी। तो आप क्या कर सकते हो कि दूसरे कॉइन्स को देखोगे, और जब दूसरे कॉइन्स को देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये इसमें सिमिलैरिटीज हैं। वो भी अच्छा कॉइन है, इसमें भी ये सिमिलैरिटीज है। बहुत सारे अच्छे कॉइन में ये वाली आपको बातें नजर आएंगी। अच्छा, एडवर्टाइज के बाद आगे हम जब बढ़ते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा आगे डिटेल बताया जाता है कि हम कौन है। ऑब्वियसली ओपनिंग लाइन में आपको समझ आ जाती है कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बहुत सारे कॉइन ऐसे हैं जैसे उसमें जैसे कहा जाता है जो रियलिटी से अवे होता है। अभी के हम रोबोट बनाएंगे, ठीक है, रोबोट का जमाना नो डाउट आ चुका है, लेकिन कब रोबोट हमारे लिए सर्व करेंगे, शायद 15-20 साल के बाद या 10 साल के बाद। इसका मतलब है कि वो पैसा 10 साल तक आपका फंसा रह सकता है। ठीक है, लेकिन स्पेंड मैनेजमेंट आजकल यूज हो रहा है, तो इसलिए जो रियल लाइफ चीजें होती है ना उसकी तरफ तवज्जो दी जाती है। इसमें अबाउट उसमें वही उन्होंने बातें बताई होती हैं हर के। हम आगे थोड़ा सा डिटेल में, ओपनिंग लाइन्स तो होती हैं थोड़े से वर्ड्स में, अबाउट में असमें कंपनी का डिटेल होता है, वो उसके बारे में एलेबोरेट किया जाता है कि हम क्या काम करेंगे। और साथ में ये देखिए साथ में लाइव चैट भी दिया हुआ, टेलीग्राम का भी आप क्लिक करें। मीन के इन्होंने अपने कम्युनिकेशन के जो डोर है वो ओपन किए हुए हैं।
तो ये भी एक प्लस पॉइंट होता है कि बेनिफिट ऑफ एक्सपायर कॉइन के आगे वो बताएंगे, आपको डिटेल बताएंगे। ठीक है, अगर कोई दोजी हो या स्कैमर हो या कोई ऐसा शिट कॉइन है, उसके अंदर आपको ज्यादा डिटेल नहीं मिलेगी, क्योंकि ना तो वो जीनियस होते हैं, ना उनके पीछे कोई प्रोफेशनल टीम होती है, वो दो तीन बंदों ने मिलके वैसे स्कैम स्कैम किया होता है, या समटाइम टीम भी करती है, तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती हैं जो प्रोफेशनल का काम नहीं था। सपोज करें आप कोई भी ये पढ़ रहे हैं, आपको इसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक नजर आएगी, आपको जो पंक्चुएशन है उसकी मिस्टेक नजर आएगी। ठीक है, तो इस तरह की चीजें देखी जाती हैं। जब अगर किसी वेबसाइट में मिस्टेक नजर आ जाती है, समझ लें वो प्रोफेशनल नहीं है, जिसके पीछे लाखों करोड़ों रुपया लगा हुआ होता है, कि क्या वो एक प्रोफेशनलिज्म को जेन में रखे हुए अपने स्पेलिंग ठीक नहीं कर सकते। एक वेबसाइट को बनाने के लिए उनको अच्छा खासा वक्त चाहिए, वो हजार दफा वेबसाइट को देखते हैं कि इसमें कोई गलती तो नहीं है, एच एंड एवरीथिंग इज ओके। जब वो उसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक निकल आए, समझ लें कि आपने उससे स्टे अवे रहना है। इसके बाद देखिए इसका डिजाइन अच्छा, वो आपको आगे आगे बता रहे हैं कि हम रिप्लेस कर देंगे पीडीएफ और एक्सेल जो शीटें थी। कंप्यूटर आया था, उससे पहले पेपर वर्क होता था, जब पेपर वर्क खत्म हुआ, कंप्यूटर आया, तो पीडीएफ और एक्सेल पे बनना शुरू हो गई। अब सारा का सारा इससे भी आगे बढ़ा, तो वो ब्लॉकचेन आ गई। अब सारे का सारा जो पीडीएफ और एक्सेल की जो आपके रिकॉर्ड हुआ करेंगे बिजनेस के, तो वो आपके ब्लॉकचेन पे हुआ करेंगे, तो ऑब्वियसली पीडीएफ और एक्सेल रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, इससे क्या होगा, जो भी कंपनीज, आप ये भी समझ सकते हो इसको इनकी तरफ देख के, कंपनी का खर्चा भी बचेगा। ठीक है, अदर जो वो पे करते हैं स्पेंड मैनेजमेंट को करने के लिए, मैनेज करने के लिए जिन लोगों को वो तनख्वाह देते हैं, जब वो ब्लॉकचेन के पे आ जाएंगे तो उनका वो खर्चा भी बचेगा। तो इस तरह ये तो थोड़ा देखा जाता है। आगे हम आते हैं, हमने एडवर्टाइज को देख लिया, ओपनिंग लाइन को देख लिया, अबाउट अस को देख लिया, स्पेलिंग मिस्टेक, वेब डिजाइनिंग को देख ली। वेब डिजाइनिंग के बाद वो आपको ऐसे बता रहे हैं कि आगे कॉइन में क्या आपने सिंपल सिंपल देखते जाना है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे आपको हर चीज में आप एक प्रोफेशनल निजाम, प्रोफेशनल थिंग नजर आएगी। उसके बाद देखें रिसोर्सेज में, रिसोर्सेज भी हो सकता है यहाँ पे सिर्फ वन पेजर भी बता सकते हैं। वो आपको ये भी कह सकते हैं कि ये हमारा वाइट पेपर है, और केस स्टडी भी लिखा, मुख्तलिफ वर्ड्स होते हैं। ठीक है, अगर वाइट पेपर होता 25 से 30 पेजेस के राउंड अबाउट, मीन मोर देन 20 पेजेस से राउंड अबाउट होता है। और अगर कोई प्रोफेशनल टीम हो तो वो साथ में वन पेजर देती है, या ई फ्लायर देती है, या यहाँ पे एक पेज का वो देती है, जिसपे आप अगर पूरा का पूरा केस स्टडी नहीं पढ़ सकते हो, ओबियसली आप पूरा दिन लगा के एक बुक तो नहीं पढ़ सकते 35 पेजेस की, तो आप क्या करोगे, ई गेट ई फ्लायर करोगे, एक पेज या दो पेज, समटाइम 3 पेजर लिखा होता है, समटाइम 4 पेजर लिखा होता है, आप उसको पढ़ लोगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो फर्दर स्टडी में, उसी को एलेबोरेट करने के लिए 35 पेजेस का आप केस स्टडी या वाइट पेपर भी पढ़ सकते हो। तो ये देखिए एक प्रोफेशनल थिंग है के साथ, अगर आप पूरा नहीं पढ़ना चाहते तो उन्होंने एक एक्सेस कर दिया कि आप एक या दो पेजेस पढ़ के भी अंदाजा लगा सकते हो कि हमारा फ्यूचर में पर्पस क्या है, इस कॉइन का पर्पस क्या है, इस हिडन जेम का पर्पस क्या है, आईसीओ का पर्पस क्या है, हम क्या नीड पेश करेंगे, क्या नीड पूरी करेंगे लोगों की, वो सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए इन्होंने 5 डोर ओपन किए हुए हैं अपने व्यूअर्स के लिए। गेट वाइट पेपर, गेट ई फ्लायर, ठीक है, छोटा पेज जो होता है, गेट केस स्टडी, के केस स्टडी में जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो 3-4 पेजेस में बताया होगा। गेट रिजॉल्वर, ई फ्लायर्स, गेट वाइट पेपर, गेट लाइट पेपर, मीन के उन्होंने आपको ज्यादा से ज्यादा सहूलत दी होती है, जो प्रोफेशनल बंदे टीम होती है, कि अगर आप हमारे कोइन को स्टडी कर रहे हैं, समझने के लिए उन्हें बहुत आसानियां पैदा की होती हैं। ठीक है, इजी वर्डिंग में आपको बताया जाता है कि ये इजी वर्डिंग ना भी होता, जब आप पढ़ते हो तो आपको उनका वो समझ आ जाता है मेथड सारा। लेटेस्ट न्यूज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर कोई चीज, कोई कॉइन काम कर रहा है तो उसकी लेटेस्ट न्यूज हमेशा अपडेट होनी चाहिए। जब आप किसी कॉइन की स्टडी करते हो, आपने साथ में ट्विटर भी देखना है, साथ में आपने लिंक्डइन भी पे भी उसका पेज देखना है, उसके टीम को फॉलो करना है। ट्विटर पे आपने, जैसे में एक्सपायर है, तो इसको मैं ट्विटर पे जाके देखूंगा कि इसकी लेटेस्ट न्यूज क्या है। मैं ट्विटर खोलूंगा, वहां पे जाके एक्सपायर लिखूंगा, तो मुझे वहां पे इसकी लेटेस्ट न्यूज नजर आना शुरू हो जाएगी। जितनी ज्यादा लेटेस्ट होगी, 3-4 दिन पहले की होगी, और फिर आपने ड्यूरेशन देखना है कि कितने ड्यूरेशन के बाद वो न्यूज डाले। ऐसा तो नहीं है 6 मंथ पहले एक डाली थी, फिर उसके बाद 1 साल पहले डाली थी, और आज एक रिसेंटली डाली, नहीं। वीक में एक, कम से कम एक न्यूज होना लाजमी है। वीक में या मंथ में 2 न्यूज होना लाजमी है। इसका मतलब टीम कंटिन्यूसली काम कर रही है। उसके अलावा लेटेस्ट न्यूज के अलावा आपको मशहूर जो कंपनीज हैं वो भी आपको जैसे जेपी मॉर्गन चेज एंड को, बड़ी फेमस कंपनी है। इसके अलावा जब आप अदर 20 से 25 कॉइन्स को भी स्टडी करोगे ना, ये रूल्स ध्यान में रखे जो मैं बता रहा हूँ, तो बहुत सारी कंपनी नेम आपको कॉमन मिलेंगी। तो उसकी वजह से आसानी हो जाएगी आपको न्यू कॉइन देखने में।
ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये आप, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि आप ये वीडियो देखोगे स्ट्रेट फॉरवर्ड आप कोई आईसीओ अच्छा तलाश कर लोगे, आप कोई अच्छा हिडन जेम देख लोगे, नहीं। जितनी देर तक आप एक कॉइन को दूसरे कॉइन के साथ मैच नहीं करते हो, उसके कंपेटिटर नहीं देखते हो, उसके बारे में आप नहीं जांच कर सकते हो, तो आप जरा भी कामयाब नहीं हो सकते। जैसे सपोज करें जेपी मॉर्गन चेज, मुझे इसके बारे में ख्वाब थोड़ी ना आया कि ये इतनी अच्छी कंपनी है, ठीक है। इसके बारे में मैंने पढ़ा भी हुआ है, इसके बारे में बहुत सारी कंपनीज के साथ इनका अल्हाक भी है, ठीक है, पार्टनरशिप भी है दूसरे कॉइन्स के साथ। तो आप जब ये ऐसे आप देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये वो अच्छा कॉइन था, उसका इसके साथ ताल्लुक है, इसका मतलब वो इतनी अच्छी टीम है तो ये भी अच्छी टीम है। इस तरह आप कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना शुरू कर दोगे जब आप एक से ज्यादा कॉइन को स्टडी करोगे। कंपेटिटर का भी आपको तभी पता चलेगा जब आपको दूसरी चीजें भी पता होंगी, जब आपको दूसरे कॉइन को पढ़ा होगा। कंपेटिटर का मतलब ये होता है कि उसके आगे जो बड़े कंपेटिटर्स होते हैं, उसका मुकाबला करने वाले, उसके बिजनेस जैसे ही दूसरा बिजनेस वो क्या मार्केट में कर रहा है, वो कौन कौन से हैं, ठीक है। अगर आप देखें पेप्सी का कंपेटिटर कोका कोला है, अब आपको पता है कोका कोला का कंपेटिटर है। अगर आपने कोका कोला के बारे में कभी देखा नहीं, आपको पता ही ना कोका कोला दुनिया में है, आपको क्या पता पेप्सी का कंपेटिटर कौन है? आपको पता है कोका कोला का कंपेटिटर है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। एक्सचेंजेस पे हिट होना सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, कि जैसे बाइनेंस बहुत अच्छी एक्सचेंज है, वॉल्यूम आइज। अगर कोई कॉइन अच्छी एक्सचेंजेस पे हिट है फिर भी उसकी प्राइस कम है, तो हम कहेंगे बहुत ही अंडर वैल्यूड कॉइन है, ठीक है। इसके अलावा जब हम कोई कॉइन को देखेंगे तो प्राइस के भी मैटर में अगर मैं बात करता हूँ, इस मैटर में बात करता हूँ, तो आप ये देखोगे सिंपल सा आपने क्या करना है, एक्सपायर आईसीओ प्राइस, गूगल पे जाकर लिखना एक्सपायर आईसीओ प्राइस। वहां पे आपको इसकी आईसीओ प्राइस मिलेगी, जहां पे आपको पता चलेगा कि इसका आईसीओ में इतना प्राइस, अब ये इतना डाउन है, अंडर वैल्यूड कॉइन है लेकिन कॉइन अच्छा है, ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है जिसकी तरह मैं बाद में आता हूँ, वो भी आपको बताता हूँ। पहले बताता हूँ वेबसाइट के अंदर क्या देखा जाता है। एक्सचेंजेस की लिस्ट आप देख लो, हिट बीटीसी, कूकॉइन, आईडेक्स पे दो ही एक्सचेंजेस अच्छी हैं, हिट बीटीसी नॉर्मल है, कूकॉइन अच्छी है, हिट बीटीसी। अगर ये किसी और एक्सचेंजेस पे भी आता है या इधर समटाइम लिखा होता है कि हम बाइनेंस के लिए अप्लाई करें, बिटरेक्स के लिए, तो आप समझ जाओगे इसका फ्यूचर अच्छा रहने वाला है। छोटी छोटी आपको बातें इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अभी आगे इसकी टीम आती है, एडवाइजर आते हैं। जब आप दूसरे कॉइन को स्टडी करोगे तब आपकी ये जो नाम है ना, ये आपको जाने पहचाने नजर आएंगे कि इसका एडवाइजर ये है, इसका वो है। और बहुत सारी दफा ये भी पता था ये बंदे हमारे लिए न्यू होते हैं, ठीक है। तो आपने करना क्या है, सिंपल देखें, इनका मतलब लिंक्डइन होता है। लिंक्डइन पे एक अकाउंट होना चाहिए। जब आप इन पे क्लिक करोगे वो लिंक्डइन पे पेज पे आपको ले जाएगा, या अगर उनका कहीं ट्विटर पे पेज है वो आपको ट्विटर पे ले जाएंगे। आपने जाके उनका पढ़ना है कि इन्होंने स्टडी कितनी की हुई है, इनका बैकग्राउंड क्या। ऐसा तो नहीं है ये स्पेंड मैनेजमेंट पे और इनके जो एडवाइजर और टीम मेंबर है वो ग्रोसरी के बिजनेस से हो। समझ रहे ना मेरी बात, कि वो ग्रोसरी के बिजनेस से हो। तो जब वो ग्रोसरी के, उनको ग्रोसरी के बिजनेस बिजनेस में सारी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वो इधर क्या करें, थोड़ा सा डोजी हो जाता है, ठीक है। और समटाइम इधर एवेटर्स बने थे, सिर्फ कार्टून जैसी पिक्चर्स बनाई होती हैं, या ये पिक्चर कार्टून टाइप बनाई होती हैं। तो हमें क्या पता उसके पीछे टीम क्या है। ऐसे तो इन बंदों को दुनिया में कहीं ना कहीं तो किसी ने देखा होगा, वर्ल्ड वाइड आई से ओपन होगा, सबने इन्वेस्ट किया होगा। अगर ये फ्रॉड करके भागते हैं तो दुनिया में इनको, अगर ये सेलिब्रिटीज है, ये इन्वेस्टमेंट है बड़े बड़े, इनका ऑब्वियसली एक नेटवर्क होगा, कंपनी चला रहे होंगे, तो इनको लोग जानते होंगे कहीं ना कहीं पे। तो इसलिए पिक्चर का होना लाजमी है। ये टीम को इसे ऐसे देखा जाता है, कोई टीम के बारे में कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि टीम के बारे में आपको उनका पता होना चाहिए क्या करते हैं। आप गूगल पे जाकर वन बाय वन भी देख सकते हैं कि ये क्या करते हैं, इनका डेली लाइफ बिजनेस क्या है, इनकी एक्सपीरियंस कहाँ पे, इनकी स्टडी कैसी है, सारा आप देख सकते हैं इनके बारे में। आपने स्टडी करनी है, मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ, आपको वे बता रहा हूँ कि आपने किसी कॉइन को, हिडन जेम को तलाश कैसे करना है। तो इसके बाद पार्टनरशिप, हमेशा उसमें आपको जाने पहचाने अगर नाम नजर आते हैं, जाने पहचाने नाम से मैं बात फिर वही कहूंगा, दूसरे कॉइन को स्टडी किया होगा आपने, ज्यादा से ज्यादा कॉइन को स्टडी किया होगा, तभी आपको जाने पहचाने नाम नजर आएंगे, ठीक है। अभी आप देखें कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर नेटवर्क, माइक्रोसॉफ्ट को कौन नहीं जानना, उनके साथ इनकी पार्टनरशिप है। डेवरी के साथ इनकी पार्टनरशिप है। बोंटी ओएक्स कॉइन है वो, इसके साथ पार्टनरशिप है। इंटरप्राइज इथेरियम एलियंस के साथ है। बड़े बड़े नाम जुड़े। इथोस, किसको इथोस का नहीं पता? ओबियसली अगर आपने इथोस कॉइन के बारे में पता नहीं होगा, आपको पढ़ा नहीं होगा, जिसको BQX कॉइन भी कहते हैं, ठीक है, वो जैसे वो बाइनेंस पे भी है। तो जब आपने इसके बारे में पढ़ा नहीं होगा, आपको क्या पता होगा ये इथोस क्या है? पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना। हाइड्रो
देखिए ये भी आपको मैंने बता दिया कि ये पार्टनर्स में से एक पार्टनर है। और ब्लॉक 66 जो कि इनकी रिसेंट अनाउंसमेंट आई थी कि ये ब्लॉक 66 इनके साथ पार्टनर करने जा रहे हैं, पार्टनरशिप करने जा रहे हैं। ये देखिए सारी की सारी चीजें इसमें आपको अच्छी लग रही, ज्यादा से ज्यादा आपको पॉजिटिविटी मिल रही है कि अभी तक आपने कोई चीज बुरी देखी नहीं है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं आई। अच्छे इन्होंने एडवर्टाइज किया, अच्छे पार्टनरशिप है इनके, एडवाइजर अच्छे हैं, टीम भी इनकी मुझे अच्छी लगी। अगर आप वन बाय वन पढ़ना चाहो लिंक्डइन पे जाके आप कर सकते हो। हाँ एक और बात टीम के बारे में बता दूं, सारे यंग लड़के होंगे तो वो भी प्रोजेक्ट नहीं चलेगा, क्योंकि यंग लड़कों से मुराद जो के होंगे 18 से 22-25 साल के करीब करीब, ठीक है, 20 से 25 के करीब करीब। उनके दरमियान में इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन नहीं होती। वो आज नहीं कल वो जिसे कहते हैं ना कि मेंटली तौर पे इतने वो मिच्योर नहीं होते बिजनेस के मामले में जितने ये बाबे लोग होते हैं। मैं आपको सही बात बताऊं, जितने 35+ लोग होते हैं ना बिजनेस में मेच्योर, उससे टीनेज जो बॉयज होते हैं छोटी उम्र के, वो इतने नहीं होते। उस बारे में भी मैं आपको इतने छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूँ, कहीं भी आप गलती ना करना इस तरह के कॉइन्स में, ठीक है। ये इनकी टीम है, ये देखिए आप सारा इनके बारे में पढ़ सकते हो, इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। टीम हो एडवाइजर हो, मैं इनको एक ही बात मानता हूँ, क्योंकि वो सारी टीम ही होती है। इनका फेमस होना जरूरी है, इनका इनका इनके जो भी ये काम कर रहे हैं इसके रिलेटेड इनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। अच्छा अगर ये स्पेंड मैनेजमेंट तो इस पे स्पेंड मैनेजमेंट का सीईओ का पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, या कोई इसका एडवाइजरी बोर्ड में ऐसा बंदा होना चाहिए। और कुछ टीम मैनेजमेंट ऐसे जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को जानते हो, कुछ वेब डिजाइनर होंगे, कुछ ईच एंड एवरीथिंग आपको इसके टीम में मिलेगी कंप्लीट टीम के लिए। अगर देखें, अगर आप कोई टीम है उसमें ब्लॉकचेन डेवलपमेंट का कोई बंदा नहीं है, तो ओबियसली उन्होंने कहीं से हायर करके ये पैसे दे के किया है, तो उनके पास अपनी टीम में वो बंदा ही नहीं है। अगर कल कोई ब्लॉकचेन में इनकी खराबी आ जाए तो कौन सही करेगा, ठीक है। कितना छोटा पॉइंट है लेकिन जहन में रखना है। और टीम जितनी बड़ी होगी उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। और दूसरी बात ये है कि ये टीम के अकेले अकेले मेंबर्स होने में इतना मजा नहीं है। अगर आपको कहीं पे इनकी टीम की इकट्ठी पिक्चर भी मिल जाती है ना तो वेल एंड गुड है। अगर आप स्टीम कॉइन खोले ना, वहां पे मुझे अभी तो पता नहीं 6 मंथ अगो उन्होंने पिक्चर डाली हुई है उनकी टीम, जो कि 150+ पीपल है मेरा ख्याल उनकी टीम में, या मोर देन 80 तो होंगे, मुझे अंदाजन याद है। स्टीम को इनको आप खोलोगे ना 80% एक जगह पे खड़े होकर इनकी पिक्चर है। इसका मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये बंदे, अब हमें क्या पता ये बंदे मरे हों, क्या पता हमें कहाँ से हो, अननोन हो, या ऐसे ही देखें ये बंदा अगर कोई फ्रूट की रेडी लगाता हो, इसको कौन जानता होगा ज्यादा, उसका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे उसकी पिक्चर ऐसे पेंट कोट पहन के खिंचवाई हो, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो इस तरह आपने इनको जज करना है, जिस तरह मैं आपको ये टाइट ग्राउंड पे बता रहा हूँ, टीम को आपने ऐसे जज करना है, सही। तो ओब्वियसली जो फ्रूट वाला है वो तो कभी एक्सपेक्ट नहीं करेगा उसकी जो तस्वीर है वो लगी हुई है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या साइंटिफिक पे, या वो कहेंगे हम यहाँ पे नासा में काम करें, उसकी पिक्चर नासा के मेंबर्स में लगी हो, उसको तो ज़ेनो गुमान में भी नहीं होगा। और लोगों को भी नहीं पता होगा, थोड़ी सी अमेंडमेंट कर दें, थोड़ी सी इसको पॉलिश पुलिश करके कलर चेंज कर दें, कोई भी नहीं पहचान पाएगा। तो इसलिए आपको ये सारी चीजें देखनी है, जो छोटी छोटी आपको चीज बता रहे। ये एक अंदाजा होता है, जब ये अंदाजा तब आपका पुख्ता होता है जब आप बहुत सारे कोइन को स्टडी कर लेते हो, राइट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एडवाइजरी बोर्ड में ये सारे बंदे हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा कि ये बिजनेस स्ट्रेटेजी एडवाइजर है। देखिए बिजनेस का ये कॉइन है, बिजनेस है। ये देखिए बिटकॉइन.com, ये क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी के इसमें बिटकॉइन का .com का बंदा भी इसमें एक है। ये दूसरा बंदा है सीईओ, बिटकॉइन.com जिसने बनाया उसका सीईओ इसके एडवाइजरी बोर्ड में है, ठीक है। ये देखें ये भी बिजनेस स्ट्रेटेजी एडवाइजर है। आपको हर जगह पे ये इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। ये देखें डाटा एनालिस्ट एडवाइजर, हर बिजनेस में डाटा भी होता है। और ब्लॉकचेन एडवाइजर जो मैंने आपको बोला है, ठीक है, ये बंदा ब्लॉकचेन एडवाइजर है। ये बंदा जो है डिजिटल मीडिया एडवाइजर है। कोई भी कॉइन को हिट होने में मीडिया का किरदार बहुत होता है। हर टीम में हर मेंबर मौजूद है। अब क्लाइंट्स देख लें इनके कौन कौन से। आईबीएम का नाम कौन नहीं जानता, परफेक्ट है। इंटेल का नाम कौन नहीं जानता, सारे ही जानते हैं। कोका कोला को कोई नहीं जानता, सारे ही जानते हैं। जब इतने इतने बड़े क्लाइंट्स इनके हैं तो क्या ये एक हिडन जेम नहीं है? कितनी प्राइसेस की डाउन जा चुकी है, आईएसओ प्राइस निकाल ले। अभी मैं प्राइस की तरफ भी आता हूँ, आपको पता चल जाएगा कितनी इसकी डाउन प्राइस जा चुकी है। ये आपको इजिली ये वाला कॉइन अगर मैं बोलूं, ये आपको फ्यूचर में 20x जरूर दे सकता है। ये इतना जबरदस्त कॉइन है, इसमें हर चीज है। नाइकी का देखिए साइन आपको मिल गया, वो भी मैं बताता हूँ, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। आपको बता रहा हूँ कि कैसे देखा जाता है। मेजर माइलस्टोन आगे आगे देखें। ये देखें, पहले मैं इसको मजीद एलेबोरेट करता हूँ, सी मोर में देखते हैं और कौन कौन से नाम निकलते हैं।
नाइकी का नाम ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको। शेल देखें, पेट्रोल की कंपनी है, कि कौन नहीं जानता। ये भी कोई ना कोई जानता होगा, हमारे कंट्री से नहीं है इसलिए हम इनके बारे में पता नहीं है। वोल्ट को भी जानता होगा, बर्लिंगटन को भी जानता होगा, बड़े अच्छे अच्छे ये देखे आपको नाम नजर आ रहे होंगे। इसके बाद देखें निसान गाड़ियों की कंपनी है, शो कंपनी, यॉर्क कंपनी, ठीक है, कितने बड़े बड़े नाम इनके क्लाइंट्स हैं। पिज्जा हट, कौन नहीं जानता पिज्जा हट को, ये इसका क्लाइंट है। स्पेंड मैनेजमेंट में ही सारा देखते हैं, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ये करें, ये इनके क्लाइंट है। केएफसी को कौन नहीं जानता, ठीक है, यम को कौन नहीं जानता। ये देखें इतनी सारी पॉजिटिव चीजें जब आपको इकट्ठी नजर आ जाए, आपने कहना यार ये कौन बड़ा जबरदस्त है। ठीक है, आपको पता चल जाएगा ये कौन में क्या है। इनका आपने ये भी देखना है कि जब रोड मैप आता है ना, रोड मैप होता है हम आगे क्या करने जा रहे हैं, अब ये देखना है कि क्या पीछे रोड मैप आगे क्या करने जा रहा है, उसकी इंपॉर्टेंस बतानी, जो पीछे हो चुका है वो देखना है। आपने ये देखना है पीछे इन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं। ठीक है, पॉलिटिशियन वाला सा आप देख लें, अगर कोई पॉलिटिशियन अच्छा काम ना करे तो हम इसको आगे इलेक्ट नहीं करते, ना करना चाहते हैं। तो हम ये देखते हैं कि क्या इन्होंने पीछे जो वादे किए थे वो टाइम पे। Q1 Q2 Q3 Q4 का मतलब होता है 3 3 3 3 मंथ, साल में 12 मंथ होते हैं। 3 3 3 मंथ का ये पहले 3 जनवरी फरवरी मार्च में इन्होंने ये कंप्लीट किया। अप्रैल मई जून में ये कंप्लीट किया। अभी आगे जो चल रहा है वो थर्ड क्यू है, इसमें उन्होंने कंप्लीट किया। इसके बाद जो आगे वाले होते हैं इसके मुताबिक आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखनी होती है इस कॉइन में, कि क्या जो कॉइन है अगर सपोज करें दिसंबर में उनका उनका कोई मेन नेट लॉन्च होने वाला हो या कोई ऐसी न्यूज हो, तो आपको यार अभी 6 मंथ पड़े हैं, बहुत ही अंडर वैल्यूड है, अगर मैं आज इसको बाई कर लेता हूँ तो मुझे तब ट्रिपल 3 से 4 गुना प्रॉफिट हो सकता है। तब आपको समझ आएगी कि मैंने दिसंबर तक क्यों होल्ड करनी। ऐसा नहीं कि मैं मुंह उठा के बस दिसंबर तक होल्ड कर लिया या 2090 तक कर लिया, उसके रोड मैप पे कुछ काम का हो ही ना, फिर आप क्या करोगे, राइट। उसके लिए आपको रोड मैप देखना है, इनके अपकमिंग इवेंट्स देखने हैं कि मुझे कब तक देखना है इसको, अगर होल्ड करना है। क्या समटाइम ऐसा भी होता है कि Q3 खत्म होने वाला है, Q4 होने वाला है, Q4 में 4 ही अच्छी न्यूज होती है, तो आपको पता चल जाता है कि मैंने कम से कम 15 दिन के लिए करना है। ठीक है, अभी इसकी गुड न्यूज आने वाली है। इंगेजिंग इंडस्ट्री इग्नोस्टिक यूजर ऑफ द प्लेटफॉर्म आएगा। और सपोज करें आपको 1 मंथ पहले ये आपने कौन स्टडी कर रहे हैं, आपको कि यार नेक्स्ट मंथ इसका तो मेन नेट आ रहा है, बीटा वर्जन हो रहा है, अल्फा वर्जन हो रहा है। ठीक है, तो आपने उसको उस रोड मैप के हिसाब से अपनी मुद्दत तय करनी है कि कितना आपने कॉइन को होल्ड करना है। ठीक है, इसके बाद देखें इनकी क्लियरली पता होगा कि इनका ऑफिस किधर है, फोन नंबर दिया होता है, टेलीग्राम चैट का आप देख लेना कितने टेलीग्राम मेंबर्स हैं, एक्टिव टीम है कि नहीं। आप इसको फेसबुक पे कर सकते हो, ट्विटर पे कर सकते हो, कितनी राहें इन्होंने अपने आप तक पहुंचने के लिए रखी हुई हैं। तो इसका मतलब एक ये सारे के सारे जो कॉइन है ये हमें अच्छा लगा, हम कह सकते हैं ये हिडन जेम है। हिडन जेम में आपको बता रहा हूँ, तो इसमें ऑटोमेटिकली दूसरे कॉइन भी, सारे कॉइन को एक ही तरीके से देखा जाता है, वो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इसमें क्या है। ठीक है, इसके बाद आपको एक शिट कॉइन दिखाते हैं, लेकिन पहले मैं आपको ये बता देता हूँ इसकी वेबसाइट में क्या देखा जाता है। प्राइस को आप देख लेते हो कि इसका ऑल टाइम हाई कितना था। ठीक है, ऑल टाइम हाई को हम देख लेते हैं कि अभी कितना सतोशी में ये देखें, इसका जो सेंट में प्राइस था वो 0.085 था इसका, 25 अप्रैल को। ठीक है, ऊपर गया था ये। और इसका सतोशी में हम देख लेते हैं साथ ही, 1301 सतोशी इसकी प्राइस थी। ठीक है, अभी आप देख लो सेंट में इसकी प्राइस कितनी है, कितना अंडर वैल्यूड क्यों है, 0.01। ठीक है, सेंट में 4x डाउन है। उसके बाद आप देखो कि बीटीसी सतोशी में कितने एक्स डाउन है, ये 1300 इसकी प्राइस थी। ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ एज एग्जांपल बता रहा हूँ कि सतोशी में ये कितना प्राइस कम है, ये देखें। और इसका यूएसडीटी में भी उस वक्त देखें ये एक्सचेंज पे हिट हुआ, कितना हुआ था, 25 सेंट से हिट हुआ था, 2209 सतोशी। इसके आप देख रहे हैं बीटीसी सतोशी प्राइस 2209, कितना अंडर वैल्यू कि क्या इस कॉइन में क्या चीज नहीं है, सारी चीजें। सिर्फ 6 मंथ से जो मार्केट डाउन जा रही है ना, इसकी वजह से इतना बुरा हाल हुआ है। 242 रह गया, 2000 से 10x ये डाउन है अपनी प्राइस से, एक्सचेंज प्राइस से। आईसो प्राइस को निकालेंगे तो आपको पता चलेगा आईसो में इसकी प्राइस कितनी थी। कुछ कॉइन ऐसे होते हैं, ऐसे में महंगे होते हैं, एक्सचेंज पे कम प्राइस पे हिट होते हैं, उसके बाद वो बहुत नीचे जा चुके होते हैं, जिसका नाम एक इंगो भी है, $1 का था ING कॉइन। एक्सचेंज पे हिट हुआ 20 सेंट का, 20 से 30 सेंट का, और आज इसकी प्राइस 2 सेंट है शायद। तो इस तरह आप देख सकते हो, आईसीओ प्राइसेस उसको भी देख सकते हो। इसके बाद अब यहाँ पे मार्केट पे जाके यहाँ पे आप देखोगे कि कौन कौन सी एक्सचेंज भी अच्छी एक्सचेंज है तो ठीक है, बुरी एक्सचेंज आपने देखना भी नहीं है, बुरी एक्सचेंज पे वॉल्यूम नहीं होता, प्राइस भी नहीं बढ़ती। सोशल पे आपने यहाँ से भी आप क्लिक करके देख सकते हैं कि वो
अगर आप उसकी वेबसाइट नहीं देख सकते, ट्विटर पे टाइम जाया नहीं करना चाहते, आप यहाँ पे जाओ सिंपल सोशल पे, तो देखो कि इसकी लेटेस्ट अपडेट कब आई थी। आप देखो इसकी लेटेस्ट अपडेट कहाँ पे आई थी, ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 26 जुलाई को आई है और आज 29 है जुलाई, 3 दिन पहले आई। उससे पहले जो आई थी वो कितना दिन पहले आई थी, वो आई थी 20 जुलाई को। ये हर वीक में ये अपडेट कर रहे हैं, इसका मतलब कंटिन्यूसली काम हो रहा है। 20 जुलाई, दो न्यूज हो गई। 20 जुलाई, ठीक है। इसके बाद एक कूक एन की 19 जुलाई को, कूक एन पे एक्सचेंज, ठीक है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट की है इन्होंने। 19 जुलाई के बाद 15 जुलाई, देखिए कितना ये एक्टिव है टीम इनकी, इसका मतलब ये वर्किंग प्रोडक्ट है। इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि बाकी जो शिट कॉइन होते हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, बुरे कॉइन्स कैसे होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली इसके 2 से 3 लेक्चर बन सकते थे, लेकिन मैं आप लोगों का टाइम जाहिर नहीं करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं आपको एक ही लेक्चर में ये सारी चीजें बता रहा हूँ। क्योंकि मैं क्वांटिटी पे बिलीव नहीं रखता, मैं क्वालिटी पे बिलीव रखता हूँ। वीडियो तो मैं आपको 70 भी दे सकता हूँ एक मंथ में, लेकिन वीडियोस आपको मैंने हमेशा शॉर्ट फॉर्म में दी हैं, और जल्दी से जल्दी, ताकि आप कवर करो और अपने पाँव पे खुद खड़े हो सको, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो सारी दी हैं। ओके, इसके बाद देखें कि इसमें हिस्टोरिकल डाटा भी आप चेक कर सकते हो कि कितनी इसकी प्राइस अप डाउन हुई है। पोली आई कॉइन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखिए एक कॉइन है जो कि शिट कॉइन था। इसकी टोटल सप्लाई आपको कितनी कम लग रही होगी, इससे आपने इंप्रेस नहीं होना कि कितनी कम टोटल सप्लाई है। और ये देखिए सर्कुलेटिंग सप्लाई, ये जरूरी नहीं होता कि इसकी इक्वल होनी चाहिए। नहीं, ये हो सकता है कि कॉइन तो फ्री में बन जाते हैं ना टेक्नोलॉजी को यूज करके, हो सकता है ये खुद ही इन्होंने बाई किया हो। इसके साथ बाकी क्रिएटेरिया का भी होना जरूरी है कि वो क्या क्रिएटेरिया, 2 सतोशी है। इसकी सबसे पहले आके आप क्या करोगे, इसके आप देखोगे चार्ट, देखोगे सबसे पहले, मैं भी यही देखता हूँ। आप देखोगे चार्ट में, ये देखे फ्लैट पड़ा, डेड पड़ा हुआ है, कितने अरसे से डेड पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है जी। ये देखें, ये इसने तो मुझे खोलने भी नहीं दे रहा, ये पेज अनरिस्पॉन्सिव कर रहा है। ये देखें कितने अरसे से डेड पड़ा हुआ है, 13 मार्च 2018 से ये डेड पड़ा हुआ है। इसके पीछे इसकी ये देखें प्राइस कहाँ पे थी जाके, $20 पे थी, भी नीचे आते 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 कितनी, इसका मतलब ये नहीं कि ये अंडर वैल्यूड है। इसका मतलब मैं आपको अभी बताता हूँ कि ये क्या, इसका मतलब क्या है कि इसकी टीम भाग चुकी है। सोशल पे जाते हैं इसकी, सबसे पहले ये सोशल क्या है, सोशल पे लास्ट टाइम इसकी कब अपडेट हुई थी। सोशल पे आप देख रहे हो कि सोशल पे कोई अपडेट ही नहीं है। या इधर आपको नजर आएगा 1 ईयर्स पहले की, जब मैंने इसको पहली दफा देखा तो तकरीबन ये कोई 8-9 माह से इन्होंने कोई डाली नहीं थी न्यूज। मुझे समझ आ गई थी एक शीट कॉइन है। अभी देखें इन्होंने साथ में बोला हुआ है कि अगर आपने सोशल मीडिया फीड देखना है तो आप ट्वीट कर देख सकते हो हमारा, आप क्लिक करोगे, चलो ट्विटर पे देख लेते हैं। हो सकता है इधर देखें उनका अकाउंट तक सस्पेंड हो चुका है। और आप यहाँ पे देख लो यार, ओनली 2 सतोशी का मैं बाई कर लूं, हमेशा हम छोटे कॉइन्स की तरफ भागते हैं, ये नहीं पता था पीछे क्या फंडा चल रहा है। अकाउंट भी सस्पेंड है इनका, कोई फायदा ही नहीं है इनका, वो भाग चुकी है टीम, जा चुकी है, ठीक है, कोई काम नहीं है। या कोई किसी का प्रोजेक्ट वीक को आपको लगेगा ये नहीं चलेगा, जैसे रोबोट की आपको मैंने एग्जांपल दी है, कौन पिज्जे डिलीवर करेगा ड्रोन के साथ, ठीक है। एक कॉइन है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो लेकिन उसका वक्ती फायदा, ऐसे कॉइन की जब हाइप ज्यादा होती है ना, वक्ती फायदा देते हैं आपको, आपको तब फायदा उठा लेना चाहिए, लॉन्ग टर्म इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आप जाओगे इसका, आपको देखे सोशल में भी कुछ नहीं मिला आपको। आप इसकी वेबसाइट पे जाओगे, शिट वेबसाइट जो होती है ना उसमें स्पेलिंग मिस्टेक नजर आएगी, सिंपल सी वेबसाइट नजर आएगी, पुराने जमाने की लगेगी, कोई खास वेबसाइट नहीं लगेगी आपको। उसमें आप या तो व्हाइट पेपर मिसिंग होगा, रोड मैप मिसिंग होगा, सम टाइम में तो जो टीम है उसकी वो कार्टून बनाए होते हैं, 12-13 मेंबर्स होते हैं, वो ऐसे लगता है उनकी कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। ठीक है, ये बहुत सारी बातें आपने देखनी होती हैं, और सम टाइम तो वेबसाइट ही एग्जिस्ट नहीं करती, इसकी वेबसाइट नहीं थी। अभी जिन्होंने ये स्कैम किया हुआ है इन्होंने ऑलरेडी, या पहले ये ऑप्शन भी नहीं था वेबसाइट का, यहाँ पे इन्होंने डाल दिया वेबसाइट है ताकि कोई अचानक जल्दी से जाके वो कर ले और इसको बाई कर ले। अब देखें वेबसाइट इनकी, ये देखें वेबसाइट या तो बहुत ज्यादा टाइम लेगी, कभी भी अच्छी वेबसाइट टाइम नहीं लेती, या खुलेगी नहीं। अब ये इसके पीछे कोई वेबसाइट होगी तो ये खुलेगी, ठीक है। अगर ये खुल भी जाती है वेबसाइट, अगर ये होते पीछे आपको वेबसाइट पे कुछ नजर नहीं आएगा। किसी गवर्नमेंट की वेबसाइट थी जो मैंने देखा, बड़ी फजूल वेबसाइट थी, बड़ा फजूल कॉन्सेप्ट था। उसके बाद इनकी ट्विटर अकाउंट भी गायब हो गया, ये भी आपको लगेगा कुछ भी है नहीं है, शिट कॉइन है। हो सकता है ये आपको कभी पंप एंड डंप में दिखाई दे, वो वही करेंगे कि अब यार ये इतनी प्राइसेस की है, 800, पहली दफा देखा था 20 सतोशी पे फिर रहा था, अभी आज 2 सतोशी पे है, तो आपके पैसे जीरो हो चुके होते। ये देखिए कितनी देर से बुफरिंग हुई जा रही है, सही। इसके बाद देखिए ले आ रहा रह कुछ भी नहीं, इसके पीछे वेबसाइट हो तो खुले ना, वेबसाइट ही नहीं है इनकी। तो ये भी एक आपने पॉइंट देखना है।
तो ऐसी जो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपने देखना होता है। मैंने आपको बताया था कि आपने मार्केट्स पे देखना है कि कोई ऐसी एक्सचेंज तो नहीं जो बकवास एक्सचेंज जो आपने इस पे करना है। ये देखें, इसकी एक्सचेंज भी देख लें। ये मर का टॉक्स कोई एक्सचेंज है उस पे है, जिसका वॉल्यूम बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो ये वाली सारी कॉइन है, आपको मैंने खुल के बता दिया कि किसी कॉइन को स्टडी कैसे किया जाता है, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है। जब आईसो भी आप देखोगे ना, आईसो में भी यही चीजें देखी जाती हैं। जब मैंने आपको टोकिया का बताया था कि वो उसने 80% प्रॉफिट दिया था, उसमें भी हमें यही बताया था इसके क्रिप्टो करेंसी कार्ड आएंगे, ओबियसली वो हमें देंगे, रियल लाइफ में हमें प्रॉफिट फायदा देंगे। उसकी डिमांड बढ़ सकती है, मैंने इसलिए आपको वो इंट्रोड्यूस करा था, हमें उसमें फायदा हुआ। आज उसकी प्राइस डाउन है क्योंकि पूरी मार्केट डाउन है। ठीक है, वो उनको हम हिडन जेम कह सकते हैं, अंडर वैल्यूड कह सकते हैं। आईसीओ में भी ऐसा ही देखा जाता है। ठीक है, ये सारे क्रीट एरिया होते हैं, यहाँ पे आप अगर ऐसे देखोगे तो हमेशा मैं भी ऐसे ही देखता हूँ, मुझे कोई ऐसा हिडन चीज नहीं है जो मैंने आपको ना बताई हो आई हो। ठीक है, थैंक यू।